आज हम लोग कक्षा 9th की जो है एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज जिसमें जो है नंबर सिस्टम के विषय में जानकारी हमें प्राप्त करना है। तो बहुत डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, हाँ हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पर आते हैं। पहले हम नंबर सिस्टम को जान लेते हैं। तो यहाँ हम नंबर सिस्टम आपको जो है पिछली क्लास जैसे जो है आपको बताया था हमने कि डिफिनीशंस बताई थी, तो डिफिनीशन के बेस पे नहीं, मैं आपको यह नंबर लाइन के बेस पे आपको बताना चाहूँगा। तो नंबर लाइंस में आप देख क्या रहे हैं कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम एक मिडिल पॉइंट ले लेते हैं कहीं, उस मिडिल पॉइंट के थ्रू लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम उसको जो है डिवाइड कर देते हैं। ये राइट हो गया इस डायरेक्शन में, इधर क्या हो गया आपका लेफ्ट हो गया, और ये आपका एक ओरिजिन पॉइंट हो गया। तो अगर इसको इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद हम क्या देखते हैं, पार्ट्स को काउंट करें, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट। अब 1 पार्ट काउंटेबल है, उसको हमने 1 ले लिया, दूसरा ले लिया 2 ले लिया, तीसरा पार्ट्स को हमने 3 ले लिया, चौथे पार्ट्स को हमने 4 ले लिया, 4 ले लिया। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, हमें ये देखने में ये समझ में आ रहा है कि काउंटेबल नंबर्स जितने होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। कौन सा नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और किसी चीज़ को अब हम चाहते हैं हम अगर ओरिजिन पर ही रह जाएं, ये तो काउंटिंग नंबर्स थी, हमारी चीज़ें जो है कंप्लीट नहीं है। अगर यहीं पर हम ओरिजिन को अगर इसमें शामिल कर लें, यानी कि जिस पॉइंट से हम लोग चले हैं राइट डायरेक्शंस में, उसको भी अगर शामिल कर लें तो 0 को भी शामिल कर लें, यानी कि हम 0 से लेकर के 1 2 3 4 सो ऑन, हाँ नेक्स्ट जितना भी नंबर्स है उसको काउंट करें तो वही क्या होता है, हमारा होल नंबर होता है। क्या नंबर होता है, होल नंबर, जो इसके नाम से ही क्लियर है कि होल नंबर, यानी कि सारी चीज़ों को वह डिफाइन कर सकता है। अगर हम इसके उल्टे डायरेक्शंस में जाएं, उल्टे डायरेक्शंस में जाने का मतलब हम इधर राइट डायरेक्शंस में जा रहे थे तो पॉजिटिव ले रहे थे, हम लेफ्ट डायरेक्शंस में जा रहे हैं तो उसको क्या ले रहे हैं, निगेटिव ले रहे हैं। तो अब इनको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो इनको जब शामिल करेंगे तो अब यहाँ आपने क्या देखा, यह जब पॉजिटिव नंबर्स हमने देख लिया, कुछ निगेटिव नंबर भी हमने कलेक्ट कर लिया, सबको एक साथ कलेक्ट कर लें तो उसी को हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हम और आप जो है पिछले क्लास में डिटेल्स में पढ़ चुके हैं, तो उस पर ज़्यादा डिस्कशन करना हमको ज़्यादा उचित नहीं आ रहा है। हमें यहाँ पढ़ना क्या है, हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है रेशनल नंबर दिया हुआ है। वह क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्या होती है उसको हम अपने हिसाब से, आपके नंबर लाइन के हिसाब से थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करते हैं। रेशनल नंबर के लिए डिस्कशन करने की बात आती है तो कुछ ये नंबर्स आपके पॉजिटिव नंबर्स इधर निगेटिव नंबर विथ 0 हो गए। अब इनके बीच में जैसे 0 और 1 के बीच में भी कुछ नंबर्स आएंगे, 0 और 1 के बीच में जितने नंबर्स आएंगे ये नंबर्स विथ ऑल होल नंबर्स, जितने ये नंबर्स आपके नंबर लाइंस पर जो हम देख सकते हैं, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इमेजिन करने की बात नहीं आती है यहाँ पर इनके ओरिजिनलिटी की मैं बात कर रहा हूँ। जो आपको जो है रियल में दिखाई देते हैं वही क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। इसमें सब शामिल हो गए, क्या क्या हो गया, आपका नेचुरल नंबर हो गया, आपका होल नंबर हो गया, आपका इंटीजर्स हो गया, प्लस जो है इसमें यह नंबर, जैसे इसको मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, मैंने 1 2 3 4 5 इस तरह से है, तो यानी कि 1/5 इसको लिख सकते हैं, यह 2/5 लिख सकते हैं, 3/5 लिख सकते हैं, 4/5 लिख सकते हैं। यानी कि अब यह भी नंबर्स इसमें जो है, यह नंबर्स जो कि फ्रैक्शंस के रूप में भी लिखी जा सके, सेम वे में निगेटिव डायरेक्शंस में भी यह जो है नंबर्स लिखी जा सकती हैं। तो जितनी भी हम अभी देखे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और फ्रैक्शंस, पॉजिटिव फ्रैक्शंस, नेगेटिव फ्रैक्शंस, इनका कलेक्शन जो होता है वह रेशनल नंबर होता है। अब हम आते हैं अपने रेशनल नंबर पर। इसकी डिफिनीशन हम कैसे देखें, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसके लिए आप देखिए बस सिंपल अब इसको जो है क्लास 7th और 8th में भी बताया गया था कि एनी नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेसेबल एज p/q वेयर q इक्वल टू नॉट 0, q 0 के बराबर नहीं होगा। बट एक और कंडीशन है, एंड क्या होना चाहिए, p एंड q
कहाँ बिलोंग करना चाहिए, और एनी इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर्स। क्लियर हो गया? यह क्या चीज़ है? आपका रेशनल नंबर है। तो एनसीईआरटी के सिलेबस में इसकी डिफिनीशंस और सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है। फिलहाल में मैं कुछ और इसके विषय में आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे सकता हूँ। क्या है, यहाँ आपने देखा P और Q, यह ज़रूरी नहीं है कि ये प्राइम नंबर्स हों। P और Q ज़रूरी नहीं है कि प्राइम नंबर्स हों, को प्राइम्स हों, यह ज़रूरी नहीं है। यहाँ आपको इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इक्विवेलेंस रेशनल नंबर, और कोई रेशनल नंबर है उसके इक्विवेलेंस हम रेशनल नंबर निकालते हैं। जैसे सपोज करिए यह 1/2 है, इसके इक्विवेलेंट यह तो 1 और 2 क्या हो गए, 1 2 1 आपका जो है नॉमिनेटर हो गया, 2 डिनोमिनेटर हो गया। तो यहाँ आप इसके इक्विवेलेंट नंबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 × 2 और 2 × 2 यानी कि 2/4 हो गया। तो ये आपको प्राइम्स नहीं है, बट इसको हम रेशनल नंबर कहेंगे। ये को प्राइम्स नहीं है क्योंकि 4 में 2 का डिवीजन हो सकता है। इसके कॉमन फैक्टर केवल 2 है और 1 है, 2 और 1 है। केवल 1 कॉमन फैक्टर जब रहेगा इसमें, तब की कंडीशंस में वो क्या होता है, आपका जो है को प्राइम्स होता है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। इक्विवेलेंट नंबर कैसे लिखेंगे, इसके लिए इक्विवेलेंट नंबर कैसे, किसी भी रेशनल नंबर का इक्विवेलेंट नंबर कैसे लिखा जाता है। तो कोई रेशनल, फॉर एग्जांपल हम कोई एक नंबर्स ले सकते हैं। मान लेते हैं यह 3/4 है, ये आपका कोई एक रेशनल नंबर है, इसकी इक्विवेलेंट नंबर हमको लिखना है। तो इक्विवेलेंट में आपको बताया गया था कि सिंपली जो है किसी भी इंटीजर से सेम इंटीजर उसके नॉमिनेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जैसे मैंने मान लिया -2 ले लिया, यहाँ 4 है और माइनस जो है 2, हम नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक ही नंबर से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो क्या मिला, 3/6 हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा, 8 हो गया। तो एक नई यह जो है इसके इक्विवेलेंट, यह 6/8 क्या है, यह 3/4 के इक्विवेलेंट एक रेशनल नंबर हो गया। ओके, जरूरी नहीं है कि हम उसको निगेटिव ही लिखें, हम कोई भी एक ही नंबर लेंगे, कोई भी इंटीजर लेंगे, जो भी इंटीजर लेंगे नॉमिनेटर में भी उसी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और डिनोमिनेटर में भी उसी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्लियर हो गया? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यह जो है इक्विवेलेंट नंबर के अलावा अब हम लोग, अब कोई दो नंबर्स हो, कोई दो रेशनल नंबर हो, उसके बीच में हमको क्या निकालना है, तीसरी रेशनल नंबर निकालना है। तो उसकी तरह बहुत ही निकालने का तरीका जो है दो तरह से आता है। एक सिंपल तरीका है, क्या तरीका है कि जैसे यह एक हमारा रेशनल नंबर हो गया P/Q और दूसरा हो गया R/S हो गया। सिंपली हम क्या करते हैं, ये लॉन्ग मेथड होता है, और जो है अगर हमको बहुत लिमिटेड 1-2 ठो निकालना हो हमको, तब इस ये मेथड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपली करते क्या है कि P/Q और प्लस R/S कर देते हैं और उसका हाफ कर देते हैं। अब ये जो तीसरी नंबर आएगा, सपोज करिए यह कितना आ गया, X/Y आ गया। अब यह क्या होगा, यह इनके बीच में होगा, इनके बीच में होगा। P/Q एक पहली रेशनल नंबर थी, दूसरी नंबर R/S थी, और यह जो तीसरा हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इस तरह से इसको हम लेट कर लिए कि इतना आया है। तो हम क्या देख रहे हैं, इस तरह से यह हम दो रेशनल नंबर है, उसके बीच में तीसरा रेशनल नंबर निकालना होगा, तो दोनों का सम करके उसका हाफ कर देंगे, यही जो हो जाएगा वो तीसरा नंबर। अब 2 ठो और, सपोज करिए 2 ठो और निकालना है, तब की कंडीशंस में आप क्या करेंगे, अब इसको फिर इसको और इसको ले लेंगे, यानी कि X/Y और R/S और ले करके फिर डिवाइड कर देंगे, फिर एक तीसरी नंबर आ जाएगी, फिर इसके बीच में यहाँ हम इस बार यहाँ रख देंगे। उसी तरह से इसके बीच में निकालना है तो फिर वही काम करेंगे, इसका सम करेंगे, इसका सम करेंगे, उसका हाफ कर देंगे, और इस तरह से जो है लिमिटेड मतलब 2 ठो निकालना हो, 3 ठो निकालना हो, 4 ठो निकालना हो, तो हम जो है इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, इससे ईजी वे में, हाँ हमें बहुत मान लेते हैं 2, क्योंकि आप यहाँ देखे हैं कि अगर कोई भी 2 रेशनल नंबर हो, उसके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स निकाला जा सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है कि कितना हो सकता है। आगे इसके विषय में जो है हम डिस्कशन करेंगे। फिलहाल में हम कैसे जो है, अगर दूसरा मेथड है, हम सिंपल ढंग से
और रेशनल नंबर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे उसको थोड़ा सा देख लीजिए। सपोज करिए कि हमारा यह कोई एक, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ, एक है एक 1/3 है और दूसरा जो है मान लेते हैं 2/3 है। हाँ, इनके बीच में हमको कम से कम कितना निकालना है, 5 रेशनल नंबर। टू फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 2/3। हमको 5 रेशनल नंबर इनके बीच में फाइंड करना है। तो हम पहला क्राइटेरिया हमारा निकालने का क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या इसके डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ क्या है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, 1/3 और 2/3 दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। तब कितना निकालना है, हमको निकालना है 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि 5 + 1 कितना आ गया आपका, 6 आ गया। तो इसको 1/3 को हम जो है उसके नॉमिनेटर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और यह कितना हो जाएगा, 6 और 18 हो गया। आगे क्या है, इसमें करेंगे 2 हो गया, 2 × 6 और यहाँ से 3 × 6 हो कितना जाएगा आपका, 6 12 हो गया, यह 18 हो गया, यानी कि 6/18 और 12/18 हो गया। अब इसमें हम क्रमशः जो है क्या करेंगे, 6 है तो 7/18, 8/18 और 9/18, 10/18 कथ निकला, 4 ठो निकला। एक ठो और निकाल सकते हैं, वह नंबर हमारी क्या हो सकती है, वह अगली वाली होगी, वह होगी 11/18 और 12/18। तो पहले से ही था, यह दोनों पहले था, ये इजीली हमने इसके बीच में निकाल लिया। अगर आप इसका टेस्ट करना चाहते हैं, आप इसको देखना चाहते हैं तो देखेंगे कि यह क्या होगी, नंबर्स इसी दोनों नंबर्स के बीच में होगी। तो यह क्या था, यह जो है जब डिनोमिनेटर उसके सेम होते हैं तब के कंडीशंस में हम लोग इसको निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा तरीका देखते हैं, दूसरे तरह की प्रॉब्लम्स देखते हैं। अगर उसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसी चीज़ को हम थोड़ा सा दूसरे ढंग से लिख सकते हैं। हमने इसको बना दिया, मान लेते हैं यह 3/4 है और यहाँ से 3/5 है। इनके बीच में हमको कितना निकालना है, 5 ना निकाल करके हमको 6 रेशनल नंबर निकालना है। तो पहला काम मैंने आपको बताया, पहला क्या करना है, पहले वाले में आपको पहले स्टेप में इनके डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो डिनोमिनेटर कैसे सेम होगा, जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 20 होगा। तो इसको हम 20 यानी कि यह जो है 3/4 है, इसको हम 20 बना लेंगे। और इक्विवेलेंट मैंने बताया था आपको कि इक्विवेलेंट, तो ऐसा हमें फ्रैक्शंस बनाना है, ऐसा रेशनल नंबर बनाना है जिसका क्या हो, डिनोमिनेटर कितना हो, वह जो है 20 हो। तो 5 यहाँ आपका ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कैसे 15 हुआ पता है, नहीं पता है, मैं उसको डिटेल में आपको बता देता हूँ। एलसीएम 20 आया है तो यहाँ से आप 20 ले लिए और 20 में हम 4 का डिवीजन करेंगे तो 5 आएगा, उस 5 का 3 में हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। सिमिलरली जो है यह कितना था आपका 3/5 है, यहाँ हम क्या करेंगे 20 कर देंगे और 5 का डिवीजन करेंगे 20 में तो 4 आएगा, उस 4 का 3 में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यह हो गया। यानी कि अब हो कितना गया, यह दोनों, यह आपका हो गया 15/20, यह कितना हो गया 12/20 हो गया। यह आपके दो नंबर्स हो गए। इन्हीं के बीच में हमको कितना फाइंड करना है, पहला स्टेप आपने देख लिया, इतना बना लिया। अब दूसरा स्टेप आप देखिए, दूसरे स्टेप में क्या करना है, कितना निकालना है, 6 निकालना है। तो हमने बताया था कि 6 + 1 = 7। अब क्या करेंगे, अब 7 का हम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, इस 7 का इस न्यूमरेटर में, इस डिनोमिनेटर में, तीसरे स्टेप में हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 15 × 7 और यहाँ से 20 × 7 हो गया। यहाँ आपका 12/20 हो गया और यहाँ से 7 और यहाँ आपका फिर 7 हो गया। ये कितना आ जाएगा
15 7 जा 105 बाई 140 और यहाँ से कितना 84 बाई 140। अब कुछ नहीं, अब चौथे स्टेप में आप क्या करिएगा, बस 105 और 140 क्रमशः 106 140 107 140 108 140 और यहाँ से कितना है आपका कट निकल गया 1 2 3, फिर 109 140 1110 140 111 140 5 निकालना 6 निकालना था, निकल गया। लास्ट नंबर आपका है 84 बाई 140। ये जितने भी नंबर्स हैं आपके क्या हैं, आपके उसके बीच में हैं। तो हमें लग रहा आप इसको अच्छी तरह से जान चुके होंगे। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ था, मैं थोड़ा सा उसको डिस्कशन कर देना चाहता हूँ। जैसे यहाँ तो मैंने फ्रैक्शंस के फॉर्म में आपको दिखाया है ना। एनसीईआरटी वाले पार्ट्स को थोड़ा सा मैं आपको, ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, हमें जहाँ तक उम्मीद है। और मैं जो है आपको एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल लेकर के आपको बता दे रहा हूँ, उसको थोड़ा सा देख लीजिए। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। क्या है, फाइंड 5 नंबर्स, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, 3 and 4, इस तरह से कुछ होगा, ऐसे इस तरह का क्वेश्चन होगा। तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, फिर वही है मैं इसी बेस पे बता देता हूँ, और वह जो है कि ईजिली आपको समझ में भी आ जाएगा। पहला क्या करेंगे कि 3 and 4 है ना। तो अब यहाँ डिनोमिनेटर तो सेम है, इसका डिनोमिनेटर कितना होगा, यह 3/1 लिख सकते हैं और 4/1, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब इसमें जो है इसको सेम करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा स्टेप हम क्या करेंगे, कितना नंबर्स है 5 + 1 यानी कि 6 हो गया। अब क्या करेंगे, 6 का ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और 6 का नीचे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 3 × 6 / 6, इसको लिख सकते हैं 4 × 6 / 6, यह कितना हो गया 3 6 जा 18/6 और यह कितना हो गया आपका 24/6 हो गया। अब क्या करना है, इनके बीच में हमको 5 रेशनल नंबर, अब 5 है तो अब 6 का, तो इतना हो गया। अब आराम से आप क्या करिएगा 18/6 19/6 और फिर आपका 20/6 21/6 22/6 और 23/6 24/6। इस तरह से आपने क्या देखा कि यह आपके किसके, यह इक्वल में है क्या, इक्वल में यही है आपका 3 है और यह आपका क्या है 4 है, इसके बीच में इतने नंबर्स हो गए। और यह इस तरह से जो है हम बिटवीन 2 नंबर्स जितना भी रेशनल नंबर निकालना होगा उसको इजीली निकाल सकते हैं। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कोई भी 2 रेशनल नंबर है, उस 2 रेशनल नंबर के बीच में जितनी भी हमको रेशनल नंबर निकालनी हो उसको इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। अगर आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आई होगी, आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि आने वाली वीडियो के विषय में मैं सूचना आपको बेल आइकन के माध्यम से दे सकूं। धन्यवाद।